और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रार्थना करेंगे। पवित्र स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आप तेरे सम्मुख आते हैं। परमेश्वर, आपकी वचनों को सीखने और सिखाने के लिए हमारे पास कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है। प्रभु से पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता हम चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमें सीखने और समझने के लिए आप मदद कीजिए। परमेश्वर, आपकी दास की हर एक मुंह से निकलने वाले वचन आपकी ओर से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरी तरह आपकी आत्मा प्रभु हमारे चारों तरफ नियंत्रण करने के लिए हम दुआ करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। 10 आयत को हमने जो पढ़ा वहां एक बात लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। बड़े आनंद का सुसमाचार। कैसा सुसमाचार? बड़े आनंद का, केवल आनंद का नहीं। हालेलुया। अभी अगर आपको खबर आएगा कि प्याज की कांदा बहुत अच्छा बढ़ गया, कर कैसे लगेगा? जो लगाया है, जो बेच दिया वो तो बोलेगा यार मेरा बेकार हो गया कि नहीं। लेकिन जो बेचने के लिए तैयारी कर रहे, लेने की तैयारी में है, वो क्या सोचेगा? बड़ा आनंद हो जाएगा। इंसान होने के नाते हमारे जीवन में हम आनंद की सुसमाचार को, आनंद की खबर को सुनने के लिए बड़ा इच्छा रखते हैं। लेकिन संसार में जो भी आनंद पाया जाता है वो किसी व्यक्ति के लिए होता है, कोई परिवार के लिए होता है, कोई जाति के लोगों के लिए होता है, कोई गांव के लोगों के लिए होता है। और ये संसार में पाए जाने वाले हर एक आनंद का एक सीमा होता है। आज आनंद मिलता है, कल खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, स्वर्गदूत कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं और ये सभी लोगों के लिए होगा। ये सुसमाचार छोटा वाला नहीं है, ये सुसमाचार बहुत बड़ा है। और ये सुसमाचार किसी व्यक्ति, परिवार, जाति, गांव, देश के लिए नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। पिछले दिनों में जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, हम सबको मालूम है हमारे देश ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है कि नहीं? लड़का लोगों ने भी जीता, लड़कियों में ने जीता। हम सब ने खुशी मनाया। कुछ मिला? खेलने वालों को करोड़ों मिला कि नहीं? लेकिन अंदर एक आनंद आता है कि हमारे देश वाले ने वर्ल्ड कप, जो हार गया उनको जीत मिला है क्या? एक देश ने जीता तो देश के लोगों को आनंद मिला, लेकिन जो हार गया उनको दुख पहुंचा। लेकिन यहां जो आनंद की सुसमाचार कह रहा है, ये कोई जीतने वाला हारने वाला के बारे में नहीं बोल रहा है। ये संसार में जन्म लिया हुआ हर एक इंसान के लिए ये आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। मैं थोड़े समय बोलूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कह रहा है ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। मैंने ये वचन पढ़ने का समय मेरे मन में एक सवाल आया, ये आनंद तो ठीक था, लेकिन बड़े आनंद का सुसमाचार क्यों है? 2025 साल पहले यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म लिया और बाइबल कहता है ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है। क्यों ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है? क्या इससे बढ़कर और आनंद की बातें संसार में कुछ नहीं है क्या? तब मेरे को
एक परमेश्वर का वचन याद आया। यशायाह नबी का पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ के सुनाएगा। यशायाह 6 अध्याय 1 से 5 तक। थोड़ा जोर से पढ़े तो सुनाई देंगे सभी को जी। हाँ। जिस वर्ष उज्जा राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही उच्च सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्रों के घेर से मंदिर भर गया, जिससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्दों से देवड़िया की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यशायाह परमेश्वर की दास, परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए चुना था। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अनुग्रह दिया कि उसने परमेश्वर को देखने का उसको मौका मिला। हालेलुया। जब परमेश्वर उसको उसने देखा, देखने के बाद वो जब अपनी किताब में परमेश्वर के बारे में लिखता है, वो कहता है परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, शराब जो स्वर्ग का दूत है, इनके पास 6 पंख है, 2 पंखों से अपने पांव को ढाके हैं, 2 पंखों से अपने चेहरा को ढाके हैं और 2 पंख से आकाश में उड़ते उड़ते एक दूसरे से एक ही बात वो कह रहा है। कौन सी बात वो कह रहा है? सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। जो स्वर्गदूत दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो लोग परमेश्वर का उपस्थिति को एक से दूसरे जगह में लेकर जाते हैं, ये परमेश्वर के साथ में रहने वाले लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने वो अपने आप को पूरी तरह ढांकते हुए उस परमेश्वर की पवित्रता को प्रकाश करते हैं। जब इस बात को यशायाह नबी ने समझ लिया, वो कहता है, वो एक बात कहता है, हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध लोगों के बीच में मैं रहता हूं, सेनाओं का यहोवा को मैंने देखा है, मैं नष्ट हो जाऊंगा। ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, बाइबल कहता है ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। ये क्यों बड़े आनंद का सुसमाचार है? ये इसीलिए है जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो सिंहासन के ऊपर बैठने वाला, जिसके चारों तरफ सराफों रहकर उसकी तारीफ करते हैं, वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर अपनी महिमा को छोड़कर संसार में साधारण रूप से जन्म लिया। इसीलिए क्या है? बड़े आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश में अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर एक छोटा काम करता है तो पूरा यूट्यूब में फैल जाता है। सही गलत है? भले कुछ लोग कमाई के लिए फैलाते हैं, बात अलग है, लेकिन जब कुछ काम करते हैं तो दुनिया में फैल जाते हैं। अभी फिल्म में एक निकला है, मैं देख रहा था, एक हीरो के बारे में, उसने विलेन का रोल किया, पूरा भी फेमस हो गया। लड़का लोग को मालूम है कि नहीं, बोलने का जरूरत नहीं। कहने के मतलब संसार में चाहे अच्छा करो बुरा करो, इंसान संसार में फैल जाते हैं। कुछ
कुछ लोग को आनंद मिलता है, कुछ लोग को दुख पहुंचता है। लेकिन बाइबल कह रहा है यीशु मसीह का जन्म बड़े आनंद का सुसमाचार इसीलिए है क्योंकि महिमा से भरा हुआ परमेश्वर एक साधारण मनुष्य बनकर दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो दुनिया में किसके लिए आया है? वो दुनिया में मेरे लिए आया है, वो दुनिया में आपके लिए आया है। इसलिए बाइबल कहता है ये दुनिया में सबसे बड़ा आनंद का सुसमाचार। आपको मालूम है क्या, परमेश्वर को बाइबल में एक बात लिखा है, एक बात पढ़े, यूहन्ना लिखित सुसमाचार पहला अध्याय, वहां परमेश्वर के बारे में एक बात लिखा है, उसका 18 को पढ़े। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। पहला पत्रस का पुस्तक में पत्रस एक सुंदर बातें लिखता है, एक बार पढ़े उसका पहला पत्रस पहला अध्याय 12 उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर यीशु के बारे में जो संदेश आप सुनते हैं, मैं सुनता हूं, परमेश्वर यीशु के बारे में जो वचन हम पढ़ते हैं, हम मनन करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जो बातें बताया जाता है, बाइबल कह रहा है स्वर्ग में रहने वाला दूत भी इस बात को सुनने की इच्छा रखते, मौका नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने जो बातें स्वर्गदूतों को नहीं बताया वो मनुष्य को बताया। कैसे बताया? यीशु का जन्म लेने के द्वारा बताया। इसीलिए बाइबल क्या कहता है, ये बड़े आनंद का सुसमाचार है सारे मानव जाति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमको लगता है हम यीशु वाला है तो हमको लगता है हमको पूछने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो परमेश्वर सिंहासन में विराजने वाला, जिसके चारों तरफ स्वर्ग के दूते वो उसको सामने झुकते हुए वो पवित्र पवित्र करके उसकी तारीफ करते, ऐसा परमेश्वर वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में जन्म लेता है। इसीलिए बाइबल कह रहा है ये बड़ा आनंद का सुसमाचार। क्या बोल उतरा नहीं? परमेश्वर का वचन में एक बात लिखा है, परमेश्वर का जो जन्म हुआ, बाइबल में पढ़ा, यूहन्ना में पढ़े थे, बाइबल कहता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। आज दुनिया में सबसे बड़ा समस्या क्या है? कौन है? परमेश्वर। जिसको जो समझ में आ रहा है उसको लेके, एक बात याद रखा ना, मनुष्य का जो बुद्धि हमारा है ये सीमित है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबके पास मोबाइल है ना? मेरे ख्याल से ये मोबाइल का सारे बातें किसी को मालूम है क्या? जितना सब उसमें दिया सब मालूम होने को इधर है? अपने को यूट्यूब मालूम है, फेसबुक मालूम है, व्हाट्सएप मालूम है, ईमेल मालूम है, और इंस्टाग्राम क्या क्या थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी मोबाइल में जितने विषय मालूम होने वाला कोई है क्या? अच्छा, इसको किसने बनाया? किसने बनाया इसको? परमेश्वर के इंसान? इंसान बनाया। अरे इंसान बनाए हुआ चीजों को समझने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है और तुम परमेश्वर को समझ जाएंगे? हालेलुया। ये थोड़ा कठिन तो है। इंसान बनाए हुआ चीजों को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है।
ये सीमित ज्ञान, सीमित बुद्धि लेकर आज इंसान क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को खोजने में लगे हैं। और बाइबल कहता है परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर वो अदृश्य है, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और बाइबल हमें सिखा रहा है जो परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, वो परमेश्वर को यीशु मसीह ने प्रकट किया। और यीशु ने कहा जो मुझे देखा वो पिता को देखा है। इसलिए बाइबल क्या कह रहा है, जो परमेश्वर अनादि काल से अदृश्य के रूप से मनुष्य की बुद्धि के बाहर में था, यीशु मसीह उस परमेश्वर को दुनिया में प्रकट किया। इसलिए बाइबल क्या कह रहा है, ये सबसे बड़ा आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। अब लोगों का चेहरा में खुशी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसी ने कभी नहीं देखा। जो परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, जो परमेश्वर स्वर्गदूतों के चारों तरफ, उसके चारों तरफ रहकर उसकी महिमा करते थे, ऐसे महिमा आदर से भरा हुआ परमेश्वर उसने स्वर्ग छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर, मैं आपसे एक बात बोलूंगा व्यवहारिक जीवन में। मैं भी पास्टर हूं, यहाँ भी प्रभु के दास लोग पास्टर लोग बैठे। विश्वास सब है। सोचो पास्टर का झाड़ू लेकर चर्च झाड़ू करेगा, कैसे लगता है? अरे हमारा पास्टर झाड़ू, अच्छा मैं झाड़ू लगाता हूँ छोटा जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, झाड़ू लगाना पाप है करे, मैं नहीं बोल रहा है। अगर परमेश्वर के भवन को आप झाड़ू लगाते हैं, आप बड़ा किस्मत वाले हैं, क्योंकि सामुएल भी झाड़ू लगाते लगाते बहुत दोस्त बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर में सेवा करना, प्रभु का मंदिर को साफ सफाई करना, ये छोटी बात नहीं है। बोलने के मतलब, किसका मोबाइल बज रहा है? कहने के मतलब जब एक परमेश्वर की दास परमेश्वर का मंदिर को अगर साफ सफाई करने में लगता है, तो देखने वाला विश्वासी को अच्छा नहीं लगता। सही गलत है? जोर से बोलो तो, कि तुमको लगा नहीं पास्टर भी झाड़ू लगाना चाहिए बोल रहे हैं क्या? लगा लेंगे, हम चिंता मत करो। हम झाड़ू लगाए तभी तो तुम आए अभी, है कि नहीं? तो पहले कौन झाड़ू लगाने वाले थे? कोई नहीं था। हम ही झाड़ू लगाने वाले थे, हम ही चटाई डालने वाले थे, हम ही गीत गाने वाले थे, हम ही प्रार्थना करने वाले थे, सब कुछ हम करने। अभी आप लोग आए तो अभी एक धीरे धीरे आप मौका हमको हम दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों नहीं देंगे तो बोलेंगे ये पास्टर आखा कर दो, हमको अतला नहीं करें, इसलिए देते हैं। इसलिए जब मौका मिलता है ईमानदार से करिए। कहने के मतलब संसार में थोड़ा अगर इज्जत से भरा हुआ बड़े काम करने वाला व्यक्ति छोटा काम करता है, वो थोड़े समय के लिए करेगा, लेकिन नाम थोड़े समय झाड़ू लगाने के बाद पास्टर जाके वापस अपना सेवा करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा बोलने का मतलब, एक पास्टर हो नहीं तो एक स्कूल का टीचर हो, जब स्कूल का झाड़ू करता है, देखने वाला अरे टीचर होकर भी झाड़ू कर दिया। ये परमेश्वर के बारे में सोचिएगा, इतना महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, 2400 घंटा दूत उसकी तारीफ करते हैं। हमने पढ़ा था ईसाया में, जब दूत सराफे उसकी महिमा कर रहे थे, तो परमेश्वर का महिमा पूरी पृथ्वी में भर गया है। हालेलुया। पूरी दुनिया में भर गया। ऐसे महिमा से भरा हुआ परमेश्वर एक साधारण इंसान बनकर, एक छोटा बालक बनकर जब जन्म लेता है, बड़ी बात नहीं, छोटी बात, बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कह रहा है ये बड़ी आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर पृथ्वी पर आ गया है। और उससे भी बड़ा आनंद का सुसमाचार ये है कि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर मेरे अंदर आ गया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके अंदर है? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अभी परमेश्वर कहां वास कर रहा है? स्वर्ग में है कि पृथ्वी पर है? सब लोग समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है? 2025 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया, जन्म लिया,
बहुत सारी बातें वो नहीं बोलूंगा, लेकिन आज परमेश्वर कहाँ है? कहाँ से? अरे सब गंगा गुंगी हो गए। आज परमेश्वर कहाँ है? जोर से बोलो मैरम भाई, एक बार जोर से ताली बजाए। प्रेरितों का पुस्तक निकाले 7 अध्याय का उसका 48 को पढ़े। प्रेरितों का पुस्तक 7 का 48। परंतु हाँ। परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम इस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? बस बस बस। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। रहता कहाँ है? पहला कोरिन्थियों 3 का 16 पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर की मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा हाँ, तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर, वो स्वर्ग को छोड़कर साधारण इंसान बनकर धरती में आया, धरती में जन्म लिया। जन्म लेकर बाइबल कहता है सारे मानव जाति का पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। और बाइबल कहता है वो वापस स्वर्ग में जाकर उसकी आत्मा को धरती में भेजा। और बाइबल कहता है आज स्वर्ग में विराजमान रहने वाला परमेश्वर आज वो कहाँ रहता है? मनुष्य के अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अब स्वर्ग में अनादिकाल से रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हर एक इंसान के अंदर अपना सिंहासन बसाया है। इसीलिए सबसे बड़ा आनंद का सुसमाचार है। मेरा सवाल यह है, क्या सच में प्रभु आपके अंदर है? गीत हम गाते, यीशु छे आपने पुठी। सही गलत है? अरे वो बोल रहा है मैं तुम्हारे अंदर हूं, और हम बोल रहा है अंदर रहना पुठी रहने में अंतर है कि एक ही है? मुन्ना भाई एक बार खड़ा होंगे, मैं बताऊंगा। अभी मुन्ना भाई मेरे साथ है कि मेरे अंदर है? साथ में। मैं बोलूंगा मुन्ना भाई मेरे अंदर है तो समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग छोड़कर वो धरती पे आया तुम्हारे अंदर रहने के लिए। और आज भी हम क्या बोल रहा है? प्रभु हमारी पुठी। अरे पुठी नहीं, तुम्हारे अंदर है वो। समस्या क्या है? जगह हम नहीं दे रहे। हालेलुया। संसार का बड़ा कोई नामी व्यक्ति अगर तुम्हारे घर पे आएगा तो कैसे लगता है? 1 मिनट के लिए आए तो भी कैसे लगेगा? अरे बोलो तो सही। बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? वो आने का खबर सुनते सारे मीडिया तुम्हारे घर में पहले आ जाएंगे। तुम्हारा नाम पूरा यूट्यूब में छा जाएगा, टीवी में छा जाएगा। वो एक ही दिन के लिए, उसके बाद कोई पूछने वाला, वो अधिकारी को पूछेगा तुमको कोई? बाइबल कहता है परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर रहने के द्वारा, बाइबल ऐसा कहता है यीशु के कारण स्वर्ग आपको पहचानता है, यीशु के कारण स्वर्ग में आपकी नाम मिलता है, यीशु के कारण स्वर्ग में आपको जगह मिलता है। इसलिए बाइबल कह रहा है ये सबसे बड़ा आनंद का सुसमाचार। फिर भी आज दुनिया में हम आनंद को ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ा और आनंद क्या चाहिए?
हालेलुया। लूका में हम पढ़ा था, क्या पढ़ा? दूतों ने कहा तुम डरो मत, क्योंकि मैं बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं, ये सबके लिए होगा। क्यों ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है? क्योंकि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन को ठुकराकर मेरे हृदय को उसने सिंहासन बना लिया। उससे बड़ा आनंद का सुसमाचार कुछ भी नहीं है। सवाल यह है तुम्हारे हृदय में उसके लिए जगह है? हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, उसी लूका के सुसमाचार दूसरा अध्याय में हम जाएंगे। हमने पढ़े थे 10 को और वापस पढ़े। तब स्वर्गदूत ने हाँ, उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बस बस बस, हालेलुया। ये सुसमाचार किसके पास आया? किसको दूत बोल रहा है? हाँ? गडरी। अच्छा, आपकी गांव में ये ग्वाली करने वालों को इज्जत है क्या? आपकी परिवार में 2 बच्चे अगर है, एक पढ़ा लिखा है, एक बोकड़ा चढ़ाता है, किसको आप आदर करते हो? अरे ईमानदार से बोलो तो। वो भाले तुमको लूट रहेगा, फिर भी तुम उसको ही आदर करेंगे। क्यों? ये नौकरी करेगा और हमारा नाम वो रोशन नहीं करेगा और दूसरा करेगा। ये बकरी चलाने वाला पूरा घर का काम संभालता है, फिर भी हमारे पास कोई इज्जत उसके लिए? हाँ, प्यार करते से बात है, लेकिन जब इज्जत की बात आता है तो नौकरी करने वालों को ही इज्जत। उसको मोबाइल देंगे कि नहीं? उसको महीना महीना पैसा देंगे, वो मोबाइल लेके किससे बातें करे नहीं मालूम। बकरी चराने वाला एक मोबाइल मांगता है, तुमसे काय कौन है कि नहीं? तू बुकड़ा चराने वाला। परिवार के अंदर भी हम जब देखते हैं, बाइबल में भी ये बात लिखा है। इसी का 8 बेटे थे, उसमें से छोटा वाला जो था वो भी बकरी चराने वाला था। बाइबल ऐसा कहता है जब उनके घर में सामान जाकर मीटिंग हो रहा है, बकरी चराने वाला कहां पर है? बकरी चराने जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये बुकड़ा चराने वालों को इज्जत उतना, बस उनको रोटी बनाते हैं कि नहीं? मैं कभी कभी देखता रहता हूँ, एक पॉलिथीन में बांधकर सूखा रोटी और मिर्ची देकर वैसे मेरे को लगता है बुकड़ा बेटा से बढ़कर बुकड़ा आपके लिए कीमती है कि नहीं? सही गलत है? हाँ? सही गलत है? बुकड़ा तुम्हारा पेट भरना चाहिए, बाकी बेटा भूखा मरना चाहिए ना। बुकड़ा के चक्कर में बेटा का जिंदगी बर्बाद आप लोग कर रहा है, अनपढ़ करके रख रहा है, उसको जल्दी शादी करवा देते, उसको कुछ मालूम नहीं, पत्नी क्या होता है नहीं मालूम, परिवार क्या होता है नहीं मालूम, जल्दी शादी करवा देगा। अभी क्या करो, बुकड़ा के पीछे भागाओ, खेती के पीछे रगड़ते रहो। दूसरा वाला क्या करेगा? सेंधवा में रहेगा, बड़वानी में रहेगा, इंदौर में रहेगा, वो बड़ा बाल खड़ा करके मोबाइल लेके स्टाइल मारता रहेगा, उसको कोई चिंता, वो जो मांगेगा देंगे। कहने की मतलब परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ रहा है, जब परमेश्वर इस धरती पे जन्म लिया, ये संदेश उस समय के बड़े बड़े लोगों के पास नहीं गया। संसार में आज भी जो लोग तुच्छ समझे जाते हैं, ऐसे साधारण लोगों के पास ये संदेश आया है। हालेलुया। ये क्यों बड़े आनंद का सुसमाचार है? क्योंकि ये सुसमाचार स्वर्ग से आया है और ये सुसमाचार साधारण पिछड़े लोगों को, नीचे दबाए हुए लोगों के पास पहुंचा है, इसीलिए बड़े आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। आपका विधायक का कभी फोन आपके पास आएगा? हो सकता है सरपंच के पास, नहीं तो आपका रिश्तेदार अगर होगा तो शायद, लेकिन आपका फोन उसके पास जरूर। संसार में जब भी किसी का संदेश किसी के पास जाता है, किसी का न्योता किसी के पास जाता है, बराबरी लोगों के पास जाता है। हालेलुया। आपकी रिश्तेदार में अगर कोई अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छे अधिकार में रहने वाला होगा, इंदौर जैसा सिटी में रहने वाला होगा, उनका नाम अगर इंदौर में चलता होगा, मेरे को नहीं लगता वो आपको बड़े प्रेम से न्योता देगा शादी में आकर।
बुलाएगा, लेकिन शायद जिस दिन बड़ा कार्यक्रम होगा शायद मेरे को नहीं लगता बुलाए। क्यों? सब कोट वोट टाई वाई पहन के बाद आएंगे, हम अभी धोती पहन के जाएंगे तो इंदौर में कौन पूछेगा उनका इज्जत? सही गलत है? संसार में शादी ब्याह का हो, संसार में अच्छी खबर हो, जब जाता है बराबरी लोगों के पास जाता है, लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लिया है, ये बराबरी राजा महाराजा के पास नहीं गया, ये साधारण चरवाहा के पास गया। इसीलिए बाइबल हमें कह रहा है ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। अगर चरवाहा के पास नहीं गया होता, आपका नाम मेरा नाम आज परमेश्वर के राज्य में नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए बाइबल क्या कह रहा है? ये बड़े आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। परमेश्वर जब उसका संदेश को भेजा साधारण लोगों के पास भेजा, जिसको संसार उतना इज्जत नहीं करता। लेकिन ये पंडित लोग गाए तो कैसे गाए? उनको संदेश मिला था क्या? हा? पंडित लोगों के पास किसने गया? कौन गया था? किसी ने नहीं गया। उस दुनिया की शास्त्र को पढ़ पढ़ के उनको पता चला कि जब यहूदी का राजा जन्म होगा तो उस आकाश में एक विशेष तारा दिखाई देगा। जब वो तारा दिखाई दिया तब शास्त्र के अनुसार उनको प्रमाण मिला, और वो तारा को देखते हुए वो लोग पूर्व देश से यरूशलेम तक गए। और इतिहास ऐसा कहता है कि उन पंडितों के बीच में से हमारी भारत का भी एक पंडित था करके एक प्रमाण इतिहास देता है। और वो पंडित जो था गोवा की इलाका का करके बोलते हैं, कितना उसका सच्चाई ही नहीं मालूम, लेकिन इतिहास ऐसा कहता है। मेरा कहने का मतलब, यीशु मसीह का जन्म पंडितों को संदेश नहीं मिला, वो शास्त्रों को खोजते हुए, वो शास्त्रों की बुद्धि के अनुसार प्रमाण को प्राप्त हुए यीशु को ढूंढ कर गए। लेकिन संदेश स्वर्ग से किसके पास आया? साधारण चरवाहा के पास। आज भी ऐसा ही है, जिसके पास पैसे हैं वो इतने आसानी से यीशु के पास नहीं आते। कुछ चमत्कार होगा तभी आते, कुछ बड़ा काम देखेंगे तभी। और कुछ लोग तो ऐसे भी बुद्धिमान है, चंगाई पाने तक मीटिंग में जाओ, मिल गया तो मीटिंग, घाटा लगता है उनका यीशु का हो जाएगा, घाटा तुम्हारा। बाइबल में क्या सिखा रहा है? स्वर्गदूत कहता है तुम डरो मत, मैं बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं। कारण क्या है? स्वर्ग का संदेश साधारण चरवाहा के पास आया है। इसलिए आज आप और मैं भी यीशु में आ गए। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ा आनंद का सुसमाचार है। केवल उतना नहीं, बाइबल में एक सुंदर बात लिखा है, मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित पुस्तक उसका 21 का 4 को पढ़, 3 को पढ़ी, 21 का 3। फिर मैंने हाँ। सिंहासन में से किसी को उच्च शब्दों से यो कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रहा है ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। ये क्यों बड़े आनंद का सुसमाचार है? यीशु का जन्म बड़े आनंद का सुसमाचार क्यों है? क्योंकि बाइबल कहता है, एफिसियों का पुस्तक का 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहां बाइबल ऐसा लिखा है, जो लोग पहले परमेश्वर से दूर थे वो यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास आ गए। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की क्रोध के नीचे थे, बाइबल कहता है यीशु के लहू क्रूस पर बहने के द्वारा परमेश्वर का क्रोध से वो बच गए। हालेलुया। बाइबल में से लिखा है, हम पाप और अधर्म में मरे हुए लोग। पाप का मजदूरी क्या है? जोर से बोलो तो क्या है?
पाप का आधार की क्या क्या मिलता है? कौन सा मौत? है? विश्वासी नहीं मरते क्या? फिर कौन सी मौत के बारे में बोल रहा है? संसार में जन्म लिया, हर एक जन हम मरेंगे, ये शरीर मरेगा, लेकिन याद रखना हमारा शरीर के अंदर जो आत्मा है ये मरने वाला चीज। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, अभी गोंगोरी आएगा तो फिर यहाँ भी फुगा वगैरह बेचना चालू होगा। हम सब लोग देखा है फुगा, बड़ी बात नहीं। फुगा हम देखते हैं, लेकिन वो कब उड़ता है? उड़ता कब ऊपर हो? जब हवा। फुगा उड़ना देखते हैं तो हम हवा को देखते हैं कि फुगा को देखते हैं? हा? किसको देखते हैं? राजन भाई क्या बोल रहा है? फुगा को देखते। ठीक है, मेरे को दिन में थोड़ा कम सुनता है इसलिए मैं जोर से पूछ रहा है। मेरा पत्नी बोलेगी तो बार बार सुन जाएगी। हमेशा हम वो बैलून को देखते हैं जो रंग बेरंग से ऊपर जाता है, और अब हमेशा तारीफ किसका करते हैं? बैलून का करते हैं। लेकिन बैलून को उड़ाने वाला कौन है? हवा। बैलून कब नीचे गिरता है? जब फट जाता है। हवा, आपने हवा को देखा है क्या? फिर कैसे मान लिया अंदर हवा है करके? बहुत सारे लोग क्या बोलते मालूम है? अरे आत्मा में तो कुछ नहीं है, खाओ पियो मर जाओ। थोड़ा उनको फुगा लेके देखा ना एक बार ऐसे लोगों को। हमारे ये शरीर भी तब तक कूदता रहेगा, उछलता रहेगा जब तक अंदर आत्मा है। जैसे बैलून के अंदर से हवा निकालने के बाद कितना भी अच्छा बैलून है वो नीचे गिरता है। हमारा कितना भी मोटा तगड़ा शरीर हो, तुम कितना भी बुकड़ा वाला मटन खाने वाला हो, फर्क नहीं पड़ता। और सिंह भाई दूर में जा रहा है लग रहा है, थोड़ा जा रहा है, मैं बुला लूंगा, चिंता मत कर। हालेलुया। हमारा शरीर भले कितना भी तगड़ा हो, जिस दिन आत्मा निकल जाता है ये कोई काम का। कहने की मतलब बाइबल में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु। बाइबल में जो पाप की मजदूरी के बारे में लिखा है ये शरीर का मृत्यु के बारे में नहीं बता रहा है, ये आत्मा की मौत के बारे में बोल रहा है। मतलब आत्मा तो मरने वाला चीज तो है नहीं। बाइबल कहता है हमारा ये शरीर मरने के बाद हमारे अंदर से जो आत्मा निकलता है, इसके लिए दो जगह है। जो यीशु में है, जो यीशु को अपना जीवन में जगह दिया है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उसकी आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाने वाला है। हम सब लोग ये बातें मालूम है, हम हमेशा सुनते हैं इसलिए हमको ये बातें हम आखा मालूम से ऐसे लगता है, लेकिन उसका महत्व समझना जरूरी है। एक बात याद रखना, विश्वास करने वाला सभी के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। बाइबल में लिखा है जो उसकी आत्मा के चलाए में चलते हैं वही परमेश्वर का लोग करके लिखा है। अच्छा, तो जिनके अंदर यीशु नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसकी आत्मा के बारे में बाइबल कहता है उसकी आत्मा और एक जगह में जाने वाला है। कौन सा जगह? नरक करके बाइबल कहता है। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्ग भी है, धरती भी है, नरक भी है। हम अभी तक केवल धरती को देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर में हम हैं, इसलिए ये शारीरिक धरती को हम देखा है। लेकिन जिस दिन ये शरीर निकल जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा स्वर्ग है या नरक है। बाइबल हमें क्या कह रहा है? यीशु मसीह इस धरती में जन्म लेने के द्वारा बाइबल कहता है वो मानव जाति के पापों के लिए इस धरती पे आया और सारे मानव जाति का पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे वो मारा गया, उसका खून बहाया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित। बाइबल कहता है जो इस बात को विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। हालेलुया। उद्धार पाया हुआ लोग
परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन में जगह दिए हुए लोग, परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करने वाले लोगों के लिए यीशु मसीह वापस एक दिन आने वाला है अपने साथ लेकर जाने के लिए। लेकिन दुनिया में नहीं आएगा, वो मध्य आकाश में आएगा। और जो लोग यीशु के लिए तैयारी में है वो उनका नाम ले लेकर बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका नाम आपके गांव में लोग जानते कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन स्वर्ग आपका नाम जानता है, आपके कारण नहीं, यीशु के कारण। हालेलुया। और बाइबल में क्या कह रहा है? यीशु जब आएगा मध्य आकाश से अपना आवाज देकर पुकारेगा, एक चुटकी ऐसे एक सेकंड के अंदर लोग रूपांतरित होकर चले जाएंगे। उसके बाद दुनिया में क्लेश आएगा, दुनिया सारी बातें, वो हमारा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमने जो वचन पढ़ा प्रकाश पुस्तक में, वहां हमने क्या पढ़ा था? मैं पढ़ता हूं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर अनादि काल में लोगों के जीवन से अदृश्य में था, जिनको स्वर्ग का दूत तो देखा कभी नहीं था, इच्छा तो था लेकिन देख नहीं पाए थे, वो परमेश्वर धरती में यीशु मसीह बनकर आया और वो परमेश्वर हर एक मानव जाति का उद्धार के लिए क्रूस पर अपना जिंदगी दिया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जीवित हुआ और बाइबल में प्रमाण देता है आज भी उसका कब्र खुला है। हालेलुया। और बाइबल हमें क्या कह रहा है? जो लोग यीशु के लिए जिंदगी जी रहा है उनको लेने के लिए वापस आने वाला है। और बाइबल हमें क्या कह रहा है? आज जिस परमेश्वर को हमने देखा नहीं, उसके वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, एक समय आने वाला है वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम उनके साथ मिलकर जिंदगी जिएंगे, हम उनके साथ मिलकर बातें करेंगे, हम उनके साथ अनंत काल के लिए उसके साथ हम जिंदगी जिएंगे। इसलिए बाइबल क्या कह रहा है? ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। सवाल यह है, क्या आप उनके साथ रहने के लिए योग्य है? हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है? देख परमेश्वर का डेरा, डेरा समझते क्या? क्या डेरा का मतलब क्या? डेरा का मतलब क्या? सब ऊपर देख रहा है, ऊपर डेरा नहीं है। अभी परसिम भाई का डेरा कहाँ है? ये है, ये भी है कि नहीं? यही नहीं है, वो बाद में बांटवारा कर देंगे अजित को और दूसरे को, नहीं वो बाद में करेंगे। बाकी अभी के लिए ये डेरा किसका है? मतलब डेरा मतलब घर, जहां वास करते। ध्यान से सुनना, मैं समाप्त करूंगा। एक समय था परमेश्वर का डेरा स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग के सिंहासन में था। हालेलुया। यीशु स्वर्ग को छोड़कर धरती में आया, मानव रूप से जन्म लेकर साधारण इंसान बनकर, जिन्हें बाइबल कहता है वो तो इंसान से भी नीचे जाकर दास के रूप में सिर्फ जिंदगी जी। फिर वो मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। फिर बाइबल कहता है जो विश्वास उस बातों करते उसका उद्धार होता है। उसने कहा मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे जगह तैयार करूंगा, मैं वापस आऊंगा और जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी एक दिन ईश्वर में लेने के लिए आने वाला है। जो परमेश्वर एक समय था स्वर्ग में अपना डेरा बसाया था, एक समय आया है वो परमेश्वर आज मनुष्य के अंदर अपना डेरा बसाया है। हालेलुया। लेकिन और एक समय आने वाला है, जो परमेश्वर एक समय था स्वर्ग में डेरा बसाया था, जो परमेश्वर आज मनुष्य के हृदय में डेरा बसाया है, एक समय आने वाला है वो परमेश्वर हमारे साथ रहकर अनंत काल के लिए जिंदगी जीने वाला। और बाइबल कहता है परमेश्वर हमारा होगा, हम परमेश्वर के होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर कभी हमारा नहीं था, जो परमेश्वर के हम कभी अपना बोल नहीं सकते थे, यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, यीशु मसीह संसार में आने के द्वारा, यीशु कोड़े खाने के द्वारा, बाइबल कहता है यीशु के कारण वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर मेरे अंदर आया और एक समय आएगा वही परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए हम जिंदगी जीने वाले हैं। और बाइबल कहता है परमेश्वर हमारा, हम प्रभु का हो जाएंगे।
कब तक? कब तक? अनंत काल। जो जिंदगी खत्म, अभी हम पति पत्नी भर के जिंदगी कितना साल के लिए, काल अगर चला गया तो फिर गया। यीशु मसीह हमारे साथ रहना ऐसा नहीं है 60-70 के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए। हालेलुया। हम जो पाप में थे, हम जो अधर्म में थे, हम जो मरे हुए थे, हम जो नाश की ओर जा रहे थे, संसार में हमारा कोई इज्जत नहीं था, संसार में हमारा कोई आदर नहीं था, संसार में हमारा कोई नाम नहीं था, संसार में हमारा कोई मर्यादा नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारा जिंदगी में आया, बाइबल कहता है अनंत काल का जीवन का अधिकारी हमने हो गया और स्वर्ग का परमेश्वर के साथ मिलकर वास करने का मौका मिला। हालेलुया। इसीलिए ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। लेकिन ये आनंद का सुसमाचार केवल हम इतने लोगों के लिए ही नहीं, ये पूरे मानव जाति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है अपने लोगों को लेकर। आज यीशु का जन्मदिन का मनाने का समय नहीं है, आज यीशु के आगमन के लिए तैयारी करने का समय है। हम उद्धार पाके 15 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। सवाल यह है क्या यीशु जब आएगा जाने के लिए तैयारी में? अगर उस दिन हमारा नाम छूट गया, उस दिन हमारा गाड़ी छूट गया, आज का ये क्रिसमस, आज का नाचना गाना, ये सब फालतू हो जाएगा। बाइबल हमें क्या सिखा रहा है? सिंहासन में से मैंने सुना परमेश्वर की डेरा मनुष्यों के बीच में। हालेलुया। महिमा से रहने वाला परमेश्वर एक दिन आ रहा है, हमारे साथ मिलकर वो जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहा है। इससे बड़ा और आनंद की बात क्या है? इससे बड़ा और खुशी की बात क्या है? अनंत काल का परमेश्वर के साथ मिलकर जिंदगी जीने का अवसर प्रभु आपको दिया, मुझे दिया। इसलिए आए हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को बंद करेंगे। थोड़े समय हम अपना जीवन को जांच कर देखें। जो परमेश्वर अनादिकाल में स्वर्ग में था, जो परमेश्वर आज हमारी अंदर वास करता है, जिसके बारे में हम सुन रहा है, जिसके जन्मदिन का खुशियां मना रहा है, एक समय आने वाला है वो हमारे साथ मिलकर अनंत काल के लिए वो जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहा है। क्या मैं उस दिन में, उस जगह में उसके साथ रहने के लिए योग्य हूं? क्या उसकी आवाज को सुनकर मैं ऊपर उठाए जाने के लिए तैयार हूं? हम कितना साल से विश्वास कर रहे हो बड़ी बात नहीं है, हम कितना साल से उद्धार पे हो बड़ी बात नहीं है। क्या आज यीशु मेरे अंदर वास कर रहा है? जिसके अंदर आज यीशु है, वही लोग उस दिन यीशु के साथ रहने के लिए उनको जगह मिलने वाला है। आज अपना जीवन में पूरी तरह यीशु को अधिकार दीजिए। जो यहां यीशु को अधिकार देगा, यीशु वहां उनको अधिकार देगा। पवित्र अनुग्रहकारी ईश्वर की आपकी पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी वचन हमने सुना है, बड़े आनंद का सुसमाचार आपने हमें दिया है। प्रभु जी, इस संसार में हमारा कोई योग्यता नहीं है, इस संसार में हमारा कोई नाम नहीं है, इस संसार में प्रभु जी हमें कोई जानते नहीं है। पाप अपराध से मरे हुए हम इंसान थे। यीशु मसीह आपने हम पर दया किया, हमारी पापों को अपने अपना पर हमारे लिए प्रभु अपने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, कोड़े खाया, कीले खाया, खून बहाकर हमारे लिए प्रभु आपने अपना जिंदगी दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस आनंद का सुसमाचार हमारी तक पहुंचने के लिए अपना अनुग्रह दिया। इस आनंद का सुसमाचार के अंदर हमें भी सहभागी होने के लिए अपना अनुग्रह किया। इसलिए प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं। जैसे हमने तेरे वचन को सुना है, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में बना है। प्रभु उस दिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने कानों ने तेरी आवाज को सुने हैं, हर एक जन प्रभु आपके साथ जिंदगी जीने
ऐसे एक अनुग्रह प्रभु हमारे पर उनका लगता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में कोई उद्धार नहीं पाया है, आप उनसे बातें करें परमेश्वर, ताकि वो उद्धार पाकर यीशु के लिए अपने हृदय में जगह देने पाए, और उस दिन वो भी यीशु के साथ मिलकर जिंदगी जीने के लिए प्रभु सहभागी होने पाए। ऐसे अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी जीवित वचनों को धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब काजे समझ में आया? हालेलुया। अब कहो या तो नहीं कहो। हालेलुया। ती वार रीति से प्रभु के दास प्रभु यीशु मसीह इन धरती पर आई ती तेरे बारे में कौन खबर लाया? हालेलुया। इनु दहाड़ा में काफी अलग अलग कलिसिया में अपनो समायोजित गीत कि यीशु पैदा है असं करीन खबर स्वर्गदूत कोणी काजे आप्या? गुआया काजे, अर्चे आखा काजे देखाड़ देदा। हालेलुया, हालेलुया। वारला महल में भी गया छे, बड़े लोगों चा भी गया छे, सुसमाचार लेन गया। हालेलुया। हेरोदेस राजान चा भी वही गया। हालेलुया। यहाँ साथ एक राजा पैदा हीर करके, हालेलुया, ते आखा घबराई गया असं लिख बेकिया। हालेलुया। ते आपण भी गोया नसला दाखा था। हालेलुया। मैं भी पहले गुआई हतो ती एमी समझ में आई अकल में आई। हालेलुया। कि शास्त्री जो परमेश्वर गुआयत का जे है रे। हालेलुया। ते आपनो अपने चा सुसमाचार आए और आपण तीना सुसमाचार पर आपण विश्वास करिया, इसलिए आज अपने यहाँ साथी सब जना एकत्रित है। हालेलुया। अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव से। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में हमारा कोई वेली नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दया से आज अपने यहाँ साथी परमेश्वर की दया से यहाँ साथी अपने बोसिन परमेश्वर का जीवित वचन समझने में दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक बात भी कही। हालेलुया। ती आखिरी पास्टर अशोक समाप्त करिए। ये क्रिसमस आपण मनाई रिया, जो प्रभु यीशु मसीह दहाड़ो आपण जन्म दहाड़ो मनाई रिया। हालेलुया। ते यो छासले जन के नाचना कूदना नहीं है, लेकिन हमको आज समझने की जरूरत है। हालेलुया। समझने से कि हमको आज ऐसे मौको हमको आज जोड़िए और तीना मौका है हमको आज फायदा उठाना से। हालेलुया। और हम भी मानस का आज सुसमाचार समाने वाला बनना से यहाँ समवे आपण। हालेलुया। और एक बात भी कही कि आपण नाचो भी गाओ से भी सब कुछ वारू करसे, लेकिन अगर तेरे चाव से तो तेरे पुठे अगर जवाया नहीं ते घन काट हो जासे। हालेलुया। इसलिए 2025 में आपण 10-10-25 काजे कई करिया जवार देदा। हालेलुया। लेकिन अगर 2026 में असज नहीं करता, ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ अपना रिश्ता पक्का बना ले छो। हालेलुया, हालेलुया। पक्का रिश्ता बनाओ से तेरे चाचो आओ से तिनक लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो ठीक है, प्रभु सबका जे आशीष आपे, बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु के दास को भी बहुत ऐसे आशीष दे, वारो वचन समझाने सिखाने के लिए परमेश्वर मदद करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं गीत गाओ से, एक गीत आपण गाओ से, ये प्रभु के दास बोल रहा है, एक गीत गाओ से, इना गीत में आपण भेटले से, उसके बाद में आपण एक खास करके जे सुसमाचार संभालने वाला से प्रभु के दास लोग बाइबल में असल लिख में किया, क्या ही सुहावने हैं जिनके पैर जो हमें सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। क्या है इंद्रा पायत्रा
वारु छे अथवा घटावा छे कि जे सुसमाचार संभवे कानला समाचार आनंद का समाचार शांति का समाचार और उद्धार का समाचार और कल्याण का समाचार ऐसा लिखा है हालेलुया तो अपन इन काचे अपने अंदर स्वागत करसु हालेलुया कि जे सुसमाचार संभवे तितर गो तपे है एक गीत गावार से और तेना गीत में अपन प्रभु का जे भेट आपसो अपन हालेलुया हालेलुया ये प्रभु के दास अखाओ गाँव से और मिलकर एक गीत गाँव से और तेना गीत में अपन परमेश्वर का जे भेट चढ़ाओ सब हालेलुया हेलो 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 हेलो